जय श्री कृष्णा। जय गोविंद। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज शरद पूर्णिमा है। शरदीय नवरात्रों की आज पूर्णमासी है। बहुत सुंदर दिन है माँ लक्ष्मी की पूजा करने का। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अभी तक 9 दिन नौ दुर्गा की पूजा थी, और 9 दिन के बाद, नौवीं के बाद माँ दुर्गा ऊंचे पहाड़ों में चले गई, और यहाँ से दिवाली तक माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा हुई। तो आज सर्दी नवरात्र है, इस विशेषकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें स्नान करके सफेद वस्त्र पहन के, सफेद आसन, सफेद पुष्प, किशमिश और मिश्री का माँ को भोग लगा करके लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और शाम को खीर बना करके, सुंदर उसमें किशमिश रख के, मिश्री रख के, सुंदर खीर बना के, फिर आज उसको छत में खुला छोड़ते पूरी रात। कि आज चंद्रमा में चंद्रमा की जो रेस, जो किरणें निकलती है, उन किरणों से अमृत निकलता है उन किरणों से। तो जो खीर जो है, उसमें जो वो चंद्रमा की रेस किरणें जाएंगे तो अमृत बन जाता है। और प्रातः उठ करके फिर उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, सबको बांटिए, और उससे दीर्घ आयु, बलवस्तु, तेजवस्तु, विवेक, वेगा बुद्धि, यश, समृद्धि सारी उससे बनती है, ऐसा मानना है। इसलिए आज की रात जो है, खीर बना करके आसमान में, खुले आसमान में रखते हैं, जिससे कि चंद्रमा की भी किरणें उसमें आए और हमारा भोजन अमृत बन जाए। क्योंकि आज के बाद जो खाना दूसरे दिन सुबह में बचता भी नहीं है। जैसे कि हम रात को खाना रखते हैं तो खराब हो जाता है सुबह तक, लेकिन आज के बाद खाना खराब नहीं होगा। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज का जो दिन है शरद पूर्णिमा का, पंजाब के प्रांत में एक बहुत सुंदर कथा है श्री तारा रानी की। पंजाब में एक राजा थे, सप्रस नाम के राजा थे। वो माँ भगवती के बहुत पुजारी थे, बहुत भक्त थे और बहुत दयावान थे। अपने जो है प्रजा को संतान के पुत्र जैसे पालते थे। लेकिन इतने भक्तवान राजा होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत यत्न प्रयत्न किया, जब संतान नहीं हुई तो उन्हें सारा अपनी माँ के ऊपर सौंप दिया। माँ, तू ही मेरी जो गोद भरेगी, सब तू ही करेगी, मैं कहीं नहीं भड़कूंगा। माँ के ऊपर सारा छोड़ दिया और माँ की नवरात्रि की पूजा करी माँ की, और माँ पर तल्लीन होकर राजा टूरू मियाँ भी माँ की पूजा करने लगे। माँ की अनंत कृपा हुई। कहते 1 साल के बाद इसी दिन, पूर्णमास के दिन, उनके घर में सुंदर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा तारा रानी। तारा रखा। बहुत सुंदर थी, भाग्यवान थी, सुशील थी, बहुत सी कन्या थी। समझ की लक्ष्मी का एक स्वरूप था उनका कन्या। और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कई लोगों ने भोजन कराया, लोगों को भोग किया, ब्राह्मण भोग किया, लोगों को दान पुण्य किया, कि घर में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। और माँ ने फिर सुना 1 साल बाद फिर उसी शरद पूर्णमासी को उनकी एक दूसरी कन्या भी पैदा हुई, जिसका नाम लड़का। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि माँ ने 2 कन्या मेरे घर में आ गई है। और अब नामकरण संस्कार हुआ कन्या का। तो ब्राह्मणों को उसकी कुंडली दिखाई गई कि तारा तो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, उससे मेरा व्यवसाय अच्छा चला, काम अच्छा चला, घर में सुख शांति रही, बढ़िया रहा। पीछे से बहन भी आ गई। अब ये जो मेरी लड़की है, ये कैसी है, इसके बारे में इसका नामकरण कीजिए। ब्राह्मणों ने जब उसका भविष्य देखा, उसका नाम रख दिया रुक्मन। और भृगुशता निकाल के उसकी कुंडली देखी तो ब्राह्मणों ने राजा को यह उपदेश दिया कि हे राजन, ये कन्या तुम्हारे कुल के लायक नहीं है। इसके नीच घर में वास है, इसकी नीच प्रकृति है इसकी, इसलिए इसको तुम बाहर हो, इसको घर में रखो। इससे तुम्हारा कुल का नाश होगा, तुम्हारे घर का नाश होगा। इस कन्या को बहा दो। कई ब्राह्मण, कई विद्वानों को उसकी कुंडली दिखाई, सबने यही कहा कि हाँ, ये कुल का घातक है, नीच कुल में इसका वास है, इसको बहाने में ही फायदा है। राजा सपर बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, क्या किया जाए। लास्ट में यही सोचा, एक सोने की पिटारी बनाई, उसमें उस कन्या को रख करके, सोने चांदी सब जड़ करके, उसको सामान सब रख करके, उस सोने की पिटारी को राजा स्पर्श ने नदी में प्रवाहित कर दिया। और कहा, बेटी, तेरे हिस्से का तो नहीं था, और ने कौन से मैंने पाप किए जो तू मेरे घर में आई
और लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे जितना हो सकता था सोने चांदी हीरे तेरे को दे रहा हूँ, और तो प्रस्थान करके नदी में बहा देते हैं। कुछ दूर बाद जाते हैं, वो नदी जो है का जो पिटारा था, एक धुआर को मिलता है जो मछली मारने आता है, धुआर उसको मिलता है, वो निकालता है। और एक ब्राह्मण सुबह स्नान करने के आता है, तो नदी में देखता है कि एक पिटारा है। ब्राह्मण जल्दी एक धुआर को बुलाता है, धोबी कह दिए, धोबी का मतलब कि भाई ये नदी में एक पिटारा है, इसको यहाँ से निकाल, और जो भी तुम मिलेगा पैसा मेरा होगा, बाकी जो तेरा होगा। पिटारा खोलते ही जब वो निकालता है धुआर, उसमें सोने चांदी मिलते हैं और एक कन्या मिलती है। ब्राह्मण सारा सोना चांदी लेके चले जाता है, कन्या धुआर को मिल जाती है। धुआर कन्या को अपने घर ले जाता है, उसका पालन पोषण करता है। छोटी जात में कन्या होती है और बहुत कलवा नाम का उसका बड़े हुए शादी की जाती है, उसका नाम आदमी का नाम कलवा होता है। इससे विगत जब देखते हैं कि वो जो तारा और रुक्मण परियां थी, आसमान में परियां थी, तो परियां थी तो दोनों ही बहुत पूजा पाठ करते थी। वे हर टाइम वो पूर्णमासी और एकादशी का व्रत रखते थे। तो एक दिन तारा ने रुक्मण से कहा कि आज हमारा पूर्णमासी का व्रत है, तुम जाओ कहीं से फल फूल लेके आ जाओ, और मैं घर में पूजा की तैयारी करते हैं, तो सब शाम को मिलके पूजा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद खाएंगे। ऐसा कह के तारा तो अपने घर में व्यवसाय करने, अपना काम करने लगी, मंदिर की स्थाई करने लगी। रुक्मण और उसकी सहेलियां चले गई फल लेने के लिए। बहुत दूर गए, दोपहर हो गई, वो थक गए, तो वो दूर जाके एक डूम का घर मिला। डूम का शुरू का से छोटी जात के लोग हैं, उनके घर के पास चले गई और फल लेने के लिए। और वहां पर जो था वो लोग मांस खा रहे थे पत्तल में। उनने पूछा तो कहाँ से आई है? रुक्मण ने कहा हम तो फल लेने के लिए आए हैं और हमें आते आते हमें भूख लगी है, और वो कहती इसको फिर मांस खिला दो। रुक्मण ने ये भूल के कि मेरा व्रत है, गलती से मांस खा लिया, वो भी डूम के हाथ का, छोटी जात के हाथ का, नीचू के हाथ का। मांस खाने के बाद जब घर गई, प्रसाद दिया, तो तारा रानी समझ गई कि तूने मांस खाया है, और तारा रानी को श्राप देती है, तेरा ध्यान खाने में ही है, तू भूल गई कि हमारा आज व्रत है, और व्रत में तू मांस खाई, जा तो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन, छिपकली बन जो, कीड़े मकोड़े बन जो, कितना मांस खाएगी, कितना मीट खाएगी, तू श्राप दे देते हो। तो परी अप्सरा जो थी, अपने मन में ग्लानि करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के कि मैंने भगवान के व्रत में मांस खा लिया, दुखी होकर के अपना शरीर त्याग देती है। और फिर वो कहते हैं शरीर त्यागने के बाद एक छिपकली बनती है, क्योंकि उसकी संगत अच्छी थी परी, तो गलती हो गई, तो वो छिपकली बन के जो था गोरखनाथ जी के आश्रम में रहती थी। वहां गोरखनाथ जी भजन कीर्तन हवन होता, उनको सुनती, उसी पेड़ में छिपकली बैठी देती। कुछ दिन बाद उस आश्रम में गोरखनाथ जी का एक चेला था, जिसने एक दिन खुंदक में आके गाय को चिमटे से मार दिया। वो स्नान करने जा रहा था, जैसे लोटे में जल लेके पूजा ले जा रहा था, गाय ने उस लोटे में अपना मुंह मार दिया पानी पीने के लिए। उसे गुस्सा आ गया, उसे चिमटे से लहूलुहान कर दिया, गाय को मार दिया। गोरखनाथ जी को ये बात पसंद नहीं आई। गोरखनाथ जी ने उसको अपमानित करके श्राप देके अपने आश्रम से निकाल दिया। अब उस शिष्य गोरखनाथ जी से खुंदक लेने के लिए, बदला लेने के लिए एक बार वहां पर सप्ताह हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। बहुत दूर राजा महाराजा बहुत लोग आए थे, तो वहां खीर के भंडार बने हुए थे उनके भोजन के लिए। तो जो था ऋषि एक उल्लू का भेष बना करके एक सांप को लाया, सांप को लाकर उसने खीर के पतीले में डाल दिया। बोला आज बदला लूंगा गोरखनाथ से, सब मर जाएंगे खीर खा के, गोरखनाथ ही अपमानित होगा, मेरा बदला ले जाएगा। पर वो छिपकली ऊपर से सब देख रही थी। छिपकली ने बोला मेरा पूरा जीवन ऐसे ही चले गया,
कीड़े मकोड़े खाने में मैं किसी का आ सकूं, कितना अच्छा हो। छिपकली ने अपने लोगों को बचाने के लिए, गोरखनाथ जी को बचाए, अपमान से बचाने के लिए उस छिपकली ने वो खीर के पतीले में छलांग लगा दी और गर्म खीर के पतीले में वो मर गई, प्राण त्याग गई। अब छिपकली हल्की थी, ऊपर ही ऊपर थी, सांप तो नीचे था। अब यह हवन हुआ, पूजा के बाद गोरखनाथ जी का जब भंडारे का प्रोग्राम करते हैं, ऋषि मुनि को खाना खिलाते हैं। जैसे ही ढक्कन खोला, उसमें छिपकली। गोरखनाथ जी के चेले भाग के आए, उनको बोला, महाराज सारा खाना खत्म हो गया, छिपकली गिर गई, जहर गया। गोरखनाथ जी ने छिपकली को श्राप दे दिया, तूने इतने लोगों का भोजन में तू गिर गई, हो गया, जा तू नीच कुल में जाएगी, तू नीच कुल में जाएगी, श्राप दे दिया। जब उस खीर के पतीले को निकाल के गड्ढे में डाला गया, तो देखते वहां से एक बीजधर निकलता सांप नीचे मरा हुआ। गोरखनाथ जी ने अपने अंतर की नेत्र से सब कुछ हाल देख लिया कि छिपकली ने इतने लोगों के प्राण बचाने के लिए ही अपने प्राण गंवाए। गोरखनाथ जी उसको वरदान दिया कि ऐसा वरदान दूंगा मैं, तो माँ काली की ही परम भक्त बनेगी, काली की ही पूजा करेगी और नीच कुल में रहेगी भी तो सबसे ऊंची रहेगी, तुझे माँ दर्शन देंगे। ऐसे गोरखनाथ जी उसको वरदान दे दिया। अब रुक्मन जो है वहां से सप्तस नाम के राजा घर पैदा होकर के एक घेवर के घर चलेगी, बड़ी ही पली वहां उसकी शादी कर दी कलवा नाम के डोम से शादी कर। पर उसने कभी अपना प्रण नहीं त्यागा, वो माँ की पूजा पाठ करती रहती थी, रुक्मन भी। और वहां तारा रानी जो थी हरिचंद जी के घर में ब्याही गई, वहां भी उसका अपना सब कुछ बढ़िया हो गया, चल रहा था। अब उसने एक दिन माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, अगर मेरे घर में मेरा बच्चा होगा रुक्मन ने, तो मैं तेरा जगराता कराऊंगी, अपने घर में जगराता कराऊंगी। ऐसा संकल्प माँ ने किया और कुछ दिन बाद उसका एक पुत्र भी प्राप्त, पुत्र हो गया रुक्मन को, पुत्र हो गया। वो जगराता कराना भूल गई। अब फिर अब उसके घर में जगराता कौन करे, उसका श्रेय कौन ले, तो रुक्मन भूल गई। कुछ दिन बाद पता लगता है कि उसकी जो बेटा है उसको शीतला माँ होगी, पूरे शरीर में फोड़े 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 हो गए, मोटे 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 फोड़े हो गए बेटे के। वो रोई बिल्लाई, क्या हो गया, तो किसी ने बताया कि तुम्हें माँ का जगराता करने, जागरण करने को कहा था, तो नहीं किया, कि शीतला माँ तेरे बेटे उसमें आई है। रुक्मन हाथ जोड़ के 100 मुट्ठी चावल लेके तारा के पास जाती है, ये बहन मेरे घर जागरण करने तो आ जा, मेरे घर माता का जागरण है, जागरण करने आ जा, जैसे हाथ जोड़ती हूँ। अब बहन का दर्द था, तारा ने तो हाँ कर दिया, पर हरिचंद ने उसको कहने से मना कर दिया, बोला तू जब जाएगी तो मेरे घर मत आइए। किवाड़ बंद कर दिए। तारा बोली मैं तेरे घर जरूर आऊंगी, माँ की कृपा होगी, मैं तेरे घर बहन जरूर आऊंगी। उसका संकल्प खुद अपने हाथ में तारा ले लिया, मैं आऊंगा तेरे घर। ये हरिचंद को पता लगा तो उन्हें किवाड़ बंद कर दी, ताला लगा दिया, कमरे बंद कर दिया, और तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें बंद रहा। अब वो माँ से बोलती है तारा की, माँ मैंने वचन ले लिया है और उस बहन का मैं कैसे उद्धार करूं, कुछ कृपा करो कि मेरे घर भी बच जाए और मेरी बहन की जो है पूजा भी हो जाए। माँ चमत्कार करती है, घनघोर अंधेरा आधी आती है, बारिश बरसात आती है और किवाड़ खुल जाते हैं। तारा रानी जाते जाते अपने पीछे जाते जाते वहां डूमू की बस्ती में चले जाती है और वहां माता का जगराता भी कर देती है। इसमें हरिचंद को पता लगता है कि तारा घर में नहीं है, पीछे वो उसके पीछे जाता है, पीछे करने के लिए देखता वहां पे तो रुक्मन के घर में प्रसाद का वो कहता तू अच्छे घर में होगी तो डूमू के घर जा रही है, उसको अपने घर से निकाल दे, तू मेरे घर से निकल जा, अब तू मेरे लायक नहीं है, तो डूमू के घर में खाना खा ली। अब वहां से तारा रानी माँ को बोलती मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो अब कहीं की नहीं रही। माँ से पुकार करती है
और उधर हरिचंद जी जो है उसके बेटे को उसको नहीं देते हैं, देते हैं तो उसके बेटे का कहें सर काट देते हैं। माँ चिल्लाती है, तारा बिखरती है, माँ मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर माँ उसको दर्शन देती है, हरिचंद को समझाती है, तो माँ की कृपा से जहां उसका सर था और जहां धड़ था वहां जो पतीले में बना रहा था वो उसमें हलवा पूरी बन गई और माँ ने उसका तारा का बेटा उसे गोद दे दिया। ये कथा थी तारा रानी की, पंजाब क्षेत्र की कथा थी है। ये शरद पूर्णिमासी की उसमें मेन कथा इसकी यह है। और इसके अब तो सभी प्रांत तो सभी लोग करते हैं तारा रानी की कथा, पर सारांश इसका यह है कि ध्यानु भगत ने कथा सुनाई है। और अभी तो मैंने आपको सारांश होता है, कभी अवसर मिलेगा मैं आपको गा के भी इसको पूरी कथा तारा रानी की सुनाऊंगा। तब से कहा गया, माँ ने वचन दिया कि हे तारा, मेरा जो भी जागरण होगा उस जागरण में जब तक तेरी कथा नीच नहीं आएगी वो जागरण पूर्ण नहीं होगा। आज भी जब हम जागरण करते हैं तो लास्ट में तारा रानी की कथा सुनाते हैं। ये माँ ने तारा रानी को वरदान दिया। ये है आज की शरद पूर्णिमा की कथा। आपका भगवान की कृपा लक्ष्मी आप में बनी रहे। आज खीर बनाइए बढ़िया सा, अपने छत में रखिए, छत पर रख करके उस पर आज खुले आसमान में रहने दीजिए। खैर चंद्रमा तो है नहीं, आसमान में बादल है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें तो दिख रहा होगा इसमें हो रही है। मैं भी छत में बना रहा हूँ, मैंने कहा पूर्णमासी देखता हूँ, चंद्रमा का चांद, शरद का चांद देखता हूँ, लेकिन यहाँ बारिश है, बादल है, चांद तो नहीं दिख रहा है। पर एक संकेत मार्ग में आप खीर रखिए, बनाइए, माँ कृपा करेगी, लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगी। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि लक्ष्मी की पूजा कीजिए आप अपने घर में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो कथा मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताई है, आगे अवसर मिलेगा, माँ अवसर देगी तब वो विस्तार से कथा मैं बताऊंगा। तारा रानी की कथा जो शरद पूर्णिमा के पूर्णमासी के अवसर पर थी, पंजाब की कथा है। शेष आज इतना ही, कल बताएंगे आपको। बाकी आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा और मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा माँ की पूजा का, लक्ष्मी की पूजा का। जो घर में सुख शांति, धन, वैभव, यश, कीर्ति, समृद्धि बनेगी आपकी। पुत्रों में विवेक जागेगा, बच्चों में पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, व्यवसाय अच्छा रहेगा और माँ लक्ष्मी जी को सदैव आपके घर में विराजमान रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय सनातन।